आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल सज गया। मुजफ्फराबाद की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 3 इंतखाबी हल्के इंतहाई हसास करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वोटर्स से हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। गुलाम मुस्तफा मुगल का कहना है कि हर शहरी अपना कौमी फर्ज अदा करे, अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तकबिल और अहल क़यादत का इंतखाब करें। पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल किए। LA 27 मुजफ्फराबाद बंद में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस पोलिंग मुलतवी। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस अमला ना पहुंच सका। LA 31 के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर भी इंतखाबी अमला ताहाल ना पहुंच सका। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की LA 28 के 71 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला ना पहुंचने की शिकायत। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को मामले से मुतल्लिक आगाह कर दिया। पोलिंग औकात में इजाफे का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुल्क भर में कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, पसरूर, नारोवाल, कुसूर में वोटिंग। अलीपुर चट्ठा, मंडी बहाउद्दीन, फरोजवाला में भी वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्तान, बहाबलनगर और लाड़काना में भी इंतखाबी मैदान सज गया। कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से खत का जवाब मौसूल हो गया। कलअदम कमेटी ने ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का असमाती राब्ता की वेबसाइट पर पैगाम। कहा, हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानहा है। बहरान का खात्मा और अवाम का फौरी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल होना ज़रूरी है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत की जाएगी। विफाक और मुतल्लिका अफ्रीकैन से इब्तदाई राय ली जाएगी। मुतफ़िका तजवीज़ के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश की जाएगी। मुज़ाकरात और इदारा जाती हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला करने का फैसला मौखर कर दिया। ट्रम्प कहते हैं इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की तरफ से हमला रोकने की दरख्वास्त की गई। इस दरख्वास्त की बुनियाद पर दुनिया के मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान के लिए हमला मनसूख करने पर इत्तेफाक किया। मुआहदे की बुनियादी शराइत तय पा चुकी। मुआहदे में आबने हॉर्मुज़ को फौरी खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। सब लोग काम करें और मुआहदे को मुकम्मल करें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से ईरान पर मुमकिन बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फील्ड मार्शल सईदा से मुनीर से फ़ोन पर रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। अब्बास इराक़ची की सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। अमरीका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान में कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। कहा, खित्ते में बहरी फ़ौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो। नेवी डिस्ट्रॉयर्स की कमी के सबब इसराइल के बजाय अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ करने पर मजबूर होंगे। ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं कि जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सीनियर मुशीर मुजतबा खामलाई मोहम्मद मुखबिर कहते हैं कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सुतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा ना लूट के लिए मार्केट।
पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म से बंदी हकीकी इशराकत दार। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आज़मूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जियांग जाइडोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की नुमायां खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अलावा अफसरान शरीक हुए। चीन के डिफेंस अताशी और चीनी सफारत खाने के हुकाम की भी शिरकत। DGISPR की समर इंटर्नशिप में तुलाबा से खुसूसी निशिस्त। मुल्क भर से 6000 से ज़ायद तुलाबा शरीक। DGISPR ने तुलाबा के सवालात के तफसीली जवाब दिए। तुलाबा की मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से बचाव पर रहनुमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर गुफ्तगू। शुराका ने कहा DGISPR की गुफ्तगू से इबहाम दूर हुए। आज़ाद कश्मीर सूरत हाल और भारतीय प्रोपेगेंडा पर तुलाबा को ब्रीफिंग दी गई। शुराका का दुरुस्त मालूमात के फ़रोग और प्रोपेगेंडा के मुकाबले का आज़म। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फौज के जिम्मे था, जिस पर जानों की कुर्बानियों से अमल हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला की जिम्मेदारी थे, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लाना है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन हैं। मामले को काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। वो इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फायज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। जरदारी साहब के एक बरखुरदार फरमा रहे हैं, ये सिस्टम बस अब खत्म हो चुका। इस सिस्टम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। अब आपको पता चला सिस्टम बिल्कुल ख़राब है और ये नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद आज़म ने दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हटियाँ बाला आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा अगर आप जलसे में कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है, अगर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे। आप नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं तो फिर आप याद करें कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़कर भी वज़ीर आज़म बना था। साजिशी नासिर मुहाजिर सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। कश्मीरियों के आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कारकुनों से खिताब। कहते हैं कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले अपने मनसूबों का नाम ही बता दें। खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के तरक्याती मनसूबे बेमिसाल कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होगी। कश्मीर में हर जगह से शेर की आवाज़ आ रही है। मुल्क में नए सूबों के जिक्र पर पीपल्स पार्टी नाला। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं पंजाब में बैठा कोई शख्स सिंध में सूबे बनने की बात नहीं कर सकता। सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास नहीं। सिंध के अवाम कहते हैं नए सूबों की ज़रूरत नहीं। नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत से करारदाद की मंजूरी ज़रूरी है। नून लीग पर हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार हासिल करने का इल्ज़ाम। सईद गनी ने कहा बच्चा बच्चा जानता है 2024 में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह इंतखाबात हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। हम असम्बली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। हम इनके चेहरे से पारसाई का नकाब उतार देंगे। पंजाब के वज़रा कॉल से बाहर नहीं देख सकते। पंजाब के वज़रा सिंध आएँ, इन्हें सहूलियात दिखाते हैं।
MQM का मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, नाकाबिले तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात अवाम तक ना पहुँच सकें। मुल्की सरहदों पर आवाज़ उठाना आइन की खिलाफ वर्जी है। फारूक सत्तार बोले, बस बहुत हो गया, नए सूबे बनने चाहिए। एक राय है नए सूबों के मामले पर रेफरेंडम करवाया जाए। कौमी सतह की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की भी तजवीज़ है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी हैं। पंजाब की आबादी दुनिया के 182 मुल्कों से ज़्यादा है। सिंध की आबादी 172 मुल्कों से ज़्यादा है। पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही जामे शहादत नोश कर गए। 34 साला मेजर हाफिज एहसान इलाही जिला मियांवाली के रिहायशी थे। शहीद मेजर ने जवानों की क़यादत करते हुए बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान में जिला नौशकी में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। खुदकुश बम्बार समेत भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की एक कमीनगाह तबाह कर दी गई। कमीनगाह में मौजूद असलहा और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद का जखीरा भी तबाह कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा।